ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। अगस्त महीना सामान्य रूप से आपको मिश्रित परिणाम दे सकता है। कभी कभी परिणामों का स्तर औसत से कुछ कमजोर हो सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर क्रमशः आपके पहले और दूसरे भाव में रहेगा। सूर्य का इन दोनों भावों में गोचर शुभ नहीं माना जाता है। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्यतः अच्छे और अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेगा। बुध का गोचर अधिकतर समय आपके पहले भाव में रहेगा और साथ ही बुध अस्त भी रहेगा। इन कारणों से बुध से किसी भी प्रकार की अनुकूलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में गुरु से किसी विशेष सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शुक्र का गोचर इस महीने की 21 तारीख तक आपके 12वें भाव में रहेगा और उसके बाद पहले भाव में गोचर करेगा। शुक्र के ये दोनों गोचर अनुकूल परिणाम देने वाले कहे जाएंगे। शनि का गोचर आपके भाग्य स्थान में रहेगा। शनि अपने नक्षत्र में तथा क्रमशः केतु और बुध के उप नक्षत्र में रहेगा। इसलिए शनि से भी अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। राहु 8वें भाव में गोचर करेगा और अधिकतर समय बुध के उप नक्षत्र में रहेगा। अतः राहु से भी अनुकूल परिणामों की कोई आशा नहीं है। केतु आपके दूसरे भाव में शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेगा। यद्यपि दूसरे भाव में केतु का गोचर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव के कारण कुछ मामलों में केतु अच्छे परिणाम दे सकता है। इस प्रकार इस पूरे महीने से मिश्रित परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है। यदि लापरवाही की जाए तो परिणाम औसत से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन यदि कार्य सावधानी पूर्वक किया जाए तो परिणाम औसत स्तर के हो सकते हैं। आपके करियर भाव के स्वामी इस महीने तीसरे भाव में रहेंगे। मंगल का तीसरे भाव में गोचर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल आपको अच्छा आत्मविश्वास और ऊर्जा देगा तथा कार्यों में सफलता पाने में मदद करेगा। हालांकि शनि भी मंगल पर दृष्टि डालेगा, जो कभी-कभी अनावश्यक ऊर्जा या अति आत्मविश्वास से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में सुझाव होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में योजनाबद्ध ढंग से धैर्यपूर्वक कार्य करें तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह महीना नौकरी बदलने के लिए अनुकूल और शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो बुध का पहले भाव में गोचर अच्छे परिणाम देने में असफल हो सकता है। ऐसी स्थिति में नए व्यवसाय को लेकर लिया गया कोई भी निर्णय गलत साबित हो सकता है। वहीं पहले से चल रहे व्यवसाय में कोई विशेष अंतर नहीं दिखेगा। यदि आप अपने पुराने अनुभवों के आधार पर कार्यों को यथावत बनाए रखें तो परिणाम अच्छे रहेंगे। यानी अगस्त महीना सामान्य रूप से आपके कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम देने वाला प्रतीत होता है। आप व्यवसाय में पुराने अनुभवों का लाभ उठा सकेंगे और नौकरी में नए और पुराने दोनों अवसरों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वित्तीय मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति सामान्यतः अनुकूल प्रतीत होती है। हालांकि शुक्र का 12वें भाव में गोचर शुभ माना जाता है, लेकिन 12वां भाव खर्चों का भाव होता है। इसलिए वित्तीय मामलों में लाभ के स्वामी का 12वें भाव में होना खर्च का संकेतक होता है। अर्थात इस महीने में आय आने से पहले ही खर्च की योजना बनाई जा सकती है। आप पहले से ही कुछ कार्यों को समझ लेंगे जिनके लिए आप अपनी आने वाली आय से खर्च की योजना बनाएंगे। साथ ही धन भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति भी इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि महीने की दूसरी छमाही में सूर्य यानी दूसरे भाव का स्वामी कुछ मदद दे सकता है। बचत में या पहले से संचित धन को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकता है। फिर भी इस महीने लाभ और धन दोनों भावों की स्थिति बहुत मजबूत नहीं कही जा सकती। इसलिए आय के प्रवाह में कुछ मंदी आ सकती है और बचत के संदर्भ में भी कुछ कमजोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। धन का कारक गुरु भी इस महीने विशेष मदद करता नहीं दिखता। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम आपको वित्तीय मामलों में सावधानी से कार्य करने की सलाह देते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिश्रित परिणाम दे सकता है। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव भी देखे जा सकते हैं। बुध का आपके पहले भाव में गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। संभावना है कि कोई शारीरिक समस्या न हो, फिर भी मन में तनाव की भावना हो सकती है और आप मानसिक रूप से थके या बीमार महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस महीने में आनंद और खुशहाली के लिए भी कार्य करना महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य, जो कि स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ग्रह है, महीने की पहली छमाही में आपके पहले भाव में रहेगा। सूर्य का पहले भाव में गोचर शुभ नहीं माना जाता। इस स्थिति में बुखार और पित्त से संबंधित कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं। सिर दर्द, आंखों में जलन जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं। महीने की दूसरी छमाही में सूर्य तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देगा, लेकिन फिर भी पूरे महीने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना आपके लिए समझदारी होगी। कहने का अर्थ यह है कि अगस्त महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहेगा। कभी कभी परिणाम औसत से थोड़े कमजोर भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। अगर हम अगस्त महीने के प्रेम संबंधों की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति काफी अनुकूल रहेगी। इसलिए सामान्य रूप से प्रेम जीवन में सामंजस्य की स्थिति बनी रहनी चाहिए, लेकिन मंगल पर शनि की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम आपको बहस से बचने की सलाह देंगे। अर्थात इस महीने अपने प्रेम जीवन को लेकर आप पूरी तरह से आत्मविश्वास में रह सकते हैं। अगर आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो ऐसा करने में सफल रहेंगे, लेकिन प्यार में उग्र होना या गुस्से में बात करना उचित नहीं होगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसे शालीनता से कहना उचित रहेगा। प्रेम प्रस्ताव में बचकाना व्यवहार करने से बचना समझदारी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रेम का ग्रह शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा और पंचम भाव के स्वामी व शुक्र की अनुकूलता के कारण प्रेम जीवन का ग्राफ काफी अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि के विपरीत प्रभाव आप पर विशेष असर नहीं डाल पाएंगे। ये महीना विवाह संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने के लिए औसत परिणाम देने वाला हो सकता है। वहीं यदि हम वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस संबंध में इस महीने मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं रहेगी, इसलिए आप दोनों के बीच कुछ बहसें देखी जा सकती हैं। बेहतर यही होगा कि छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक बहस ना करें। अगर आप कम बोलें लेकिन अर्थपूर्ण और उपयोगी बात कहें तो सामंजस्य का ग्राफ बना रहेगा। यदि भावनाएं व्यक्त करना आवश्यक है तो ऐसा करते समय वातावरण और अपने जीवन साथी के मूड को ध्यान में रखते हुए ही करें। यह समझदारी भरा कदम होगा। परिवार से संबंधित मामलों में अगस्त महीने में आपको कुछ कमजोर परिणाम मिलते दिखाई दे सकते हैं। महीने की पहली छमाही में आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पहले भाव में रहेंगे। सामान्यतः यह स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच किसी विषय को लेकर विवाद हो सकता है। एक दूसरे के प्रति अहंकार की भावना नकारात्मक ऊर्जा देने का काम कर सकती है। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। हालांकि केतु शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, इसलिए बहुत अधिक नुकसान नहीं करेगा। फिर भी पहली छमाही में दूसरे भाव के स्वामी की कमजोर स्थिति पारस्परिक तालमेल को बिगाड़ सकती है। महीने की दूसरी छमाही में सूर्य दूसरे भाव में रहेंगे। यद्यपि यह गोचर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन दूसरे भाव में अपने ही स्वामी की उपस्थिति कुछ मामलों में अच्छे परिणाम दे सकती है। इस स्थिति में अगर आप अहंकार छोड़कर बड़ों का सम्मान करना शुरू करें तो पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रूप से अनुकूल रह सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में अगर लापरवाही की जाए तो शनि की नकारात्मक ऊर्जा आपसी विवाद करा सकती है, लेकिन अधिकांश लोग भाई बहनों के साथ अच्छे संबंधों का आनंद उठाने में सफल रहेंगे। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते दिख रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र 21 अगस्त तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, गुरु के साथ संयोग में रहेंगे और गुरु आपकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए 21 अगस्त तक आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा, अनुकूल और शानदार रह सकता है। 21 अगस्त के बाद भी शुक्र की अनुकूल स्थिति आपको अनुकूल परिणाम देती रहेगी, लेकिन तुलना करें तो 21 अगस्त से पहले का समय बेहतर माना जाएगा। अर्थात इस महीने पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। वहीं घरेलू मामलों में इस महीने अच्छे परिणाम आते दिख रहे हैं।
आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।